आप देख रहे हैं कट टू कट। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस में गुंडों के बवाल को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक लोगों की गुस्से की तस्वीरें सामने आई और ये गुस्सा फूटा आंदोलनकारी किसानों पर। लोगों का बस एक ही नारा था कि जनता का है ऑर्डर, अब खाली करो बॉर्डर। गणतंत्र के अपमान पर आक्रोश की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जनता किस कदर गुस्से में है। ये वो जनता है जिसके हाथों में तिरंगा है और जुबान पर एक ही नारा कि बहुत हुआ, अब बॉर्डर खाली करो। वक्त दोपहर के 1 बजे, जगह दिल्ली का सिंघू बॉर्डर। किसानों का विरोध करते हुए यहाँ स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नारेबाजी के बाद स्थानीय लोगों और किसानों में मारपीट की नौबत आ गई। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर 2 महीने से यहाँ जमे किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए। हम यहाँ के सतानवासी हैं, हम चाहते हैं हमारा बॉर्डर खाली हो। हमारे लोगों को यहाँ बहुत परेशानी हो रही है और 26 जनवरी के दिन इन्होंने जो हरकत की है, जो हमारे देश का अपमान किए हैं, वो नहीं सहेंगे हम किसी भी कीमत पे। खाली करो, हम बॉर्डर खाली करवाने के लिए आए जी यहाँ पे। 26 जनवरी को लाल किले पे हुआ, ये हमारे देश के लिए हमारी एकता और अखंडता पे चोट थी। ये देशभक्त नहीं हो सकता। भाई साहब, ये बॉर्डर खाली करवाना बहुत 2 महीने हो गए इनको, इन्होंने हमारे नाकटे में दम दे रखा है। इनको यहाँ ही बैठने नहीं देंगे किसी भी हालत में। सिंघू बॉर्डर पर हालात लोकल वर्सेस किसान वाले हो गए। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच अलीपुर के एसएचओ पर तलवार से हमला हो गया। जबकि एसएचओ नरेला पत्थर लगने से घायल हो गए। बाद में पुलिस ने तलवार से हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। सिंघू बॉर्डर पर लोकल और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प हो गई, तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे इन लोगों ने टिकरी बॉर्डर खाली करने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। और किसान प्रदर्शन करे एक और आप करेंगे। किसानों को धमकाने आए हैं, उनको धमकाने आए हैं। क्या धमकाने आए हैं? हिंदुस्तान के झंडे का अपमान कर रहे हैं। हमारी छाती में बैठे हैं 2 महीने के, सब कुछ कारोबार बंद कर रखे हैं। वो कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, टिकरी बॉर्डर खाली करो। तो कुल मिलाकर इसी स्लोगन, इसी जो है बैनर के साथ ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। एक दिल्ली वासी जो है वो टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे। इनका कहना है कि रास्ता जाम है, लिहाजा इनका लगातार नुकसान हो रहा है। इनका रोजगार चौपट हो गया, इनका धंधा चौपट हो गया। बात गाजीपुर बॉर्डर की करें तो गुरुवार रात तक जहां गिनती के किसान दिख रहे थे, उस किसान एकता मोर्च का ये मंच भीड़ जुटने से एक बार फिर सज चुका था। मीडिया के कैमरे पर राकेश टिकैत का रोना काम आ गया। किसानों के मंच पर सियासी तड़का लग रहा था। गाजीपुर में किसान नेता टिकैत के आंसू छलके तो विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन वाली जगह को पॉलिटिकल टूरिज्म का सेंटर बना लिया। वहीं राकेश टिकैत के सुर भी बदल गए। दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू से यूपी के जाटलैंड का माहौल भी गर्म हो गया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर सबूतों की पड़ताल की, तो वहीं बुराड़ी मैदान में पुलिस टीम पर हमले के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और इस हिंसा में खालिस्तानी हाथ होने के भी सबूत मिले हैं। जी हां, दिल्ली में दंगाइयों के हर एक्शन का डायरेक्शन पाकिस्तान से हो रहा था और इस पूरे बवाल की स्क्रिप्ट आईएसआई और खालिस्तानी नेताओं ने लिखी थी। 26 जनवरी को दिल्ली को दहलाने की पूरी स्क्रिप्ट सीमा पार लिखी गई थी।
दिल्ली के इन दंगाइयों को हिंसा फैलाने का ऑर्डर बॉर्डर पार से मिल रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के खुलासे से यह साफ हो गया है कि दिल्ली में हुई हिंसा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तान की नापाक गठजोड़ का नतीजा थी। और इस हिंसा के लिए पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी ISI ने 5 करोड़ की फंडिंग भी की थी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा और उपद्रव की साजिश के पाकिस्तान और खालिस्तान कनेक्शन का हर सबूत सामने आ रहा है। पाकिस्तान में कैसे दंगे की साजिश तैयार की गई, दंगाइयों के लिए एक्शन प्लान किसने तैयार किया और साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किस किस का सहारा लिया गया, सबका पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली हिंसा की साजिश खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से रची गई थी। ये सभी फर्जी ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। पाकिस्तान में बने हुए 350 से ज्यादा ट्विटर हैंडल 13 जनवरी के बाद से एक्टिव हुए थे और लगातार भड़काऊ पोस्ट डाल रहे थे। इसके अलावा कई ऐसे ट्विटर हैंडल भी थे जो खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठनों के थे और वो सीधे तौर पर लोगों को हिंसा करने के लिए भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। दिल्ली पुलिस के कहने पर ट्विटर ने 550 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स को बंद कर दिया है। अब तमाम खालिस्तानी ट्विटर हैंडल दिल्ली पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। सभी खालिस्तानी ट्विटर हैंडल की पहचान करके उनके कंटेंट को डंप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये ट्विटर हैंडल कब, कहां और किसने बनाए, दिल्ली पुलिस इनकी भी तमाम डिटेल निकालने में जुट गई है। पुलिस ने अब तक 550 से ज्यादा संदिग्ध ट्विटर अकाउंट्स बंद किए हैं। लाल किले को हाईजैक करने का जो प्लान तैयार किया गया था, उसके खालिस्तानी कनेक्शन का ये वीडियो उसका सबसे बड़ा सबूत है। सिख फॉर जस्टिस का सरगना गुरवंत पंत सिंह पन्नू वीडियो में इस हिंसा की जिम्मेदारी लेता दिख रहा है। दिल्ली ਦੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ। हिंसा के पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भूमिका भी संदिग्ध है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाल किले पर दूसरा झंडा फहराने के लिए खालिस्तानी संगठनों की तरफ से इनाम का भी ऐलान किया गया था। वहीं खालिस्तान समर्थक नेता पाकिस्तान की शह पर लगातार भारत में गड़बड़ी फैलाने में जुटे हुए हैं और इसके लिए आतंकी और गैंगस्टर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां कमर कस चुकी हैं गणतंत्र के इस गुंडा तंत्र को बेनकाब करने के लिए, तो साथ साजिश से जुड़े हर किरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस समय की एक बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, आपको बता दें लश्कर और जैश इस पूरे धमाके के पीछे है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर, लश्कर और जैश ने दिल्ली में धमाका कराया है। सूत्रों के हवाले से खबर है लश्कर और जैश पर ISI का सीधा दबाव था। ISI से आतंकी फंडिंग रुकने का दबाव था और यही जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आपको बता दें आज एक तरह से बीटिंग रिट्रीट को बाधित करने की पूरी साजिश थी। यानी कि आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे लश्कर और जैश। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ रुमानुल्लाह खान जुड़े। रुमान, किस तरह से इस साजिश का खुलासा हुआ है? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिली है खुफिया एजेंसी को, उसके मुताबिक ISI की फंडिंग रोकने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद लश्कर और जैश के ऊपर काफी दबाव था। क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को जो खालिस्तानी संगठन ने उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो झंडे फहराए गए थे, उसके बाद इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, जिसके बाद ये अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए कोई ऐसी गड़बड़ी करना चाहते थे भारत के अंदर, जिससे कि कुछ इंटरनेशनल स्तर पे बातचीत हो सके। 26 जनवरी को जो खालिस्तानी समर्थक संगठन थे, उनकी साजिश के तहत झंडा फहराया गया लाल किले पर और उसके बाद अब बीटिंग रिट्रीट पर गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी, जिसके लिए इजरायली दूतावास को चुना गया और इसके बाद यहाँ पर धमाका कराया गया। इस पूरे मामले में जो स्लीपर सेल्स थे या जो इनके समर्थक लोग थे, उनकी पहचान करने की कोशिश एजेंसी कर रही है और जल्दी इस मामले में खुलासा किया जाएगा कि कौन लोग इसमें शामिल थे और उनको जल्दी गिरफ्तार भी किया जाएगा। बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया रुमान आपका। तो बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और बीटिंग रिट्रीट को बाधित करने की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है जो दिल्ली में धमाका हुआ उससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। और आइए बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की, जहां पर बीजेपी बंगाल विजय के अभियान को आक्रामक तरीके से चला रही है और इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। लेकिन शाह की हुंकार से ठीक पहले ही टीएमसी के खेमे में अब खलबली मची है और सियासी फिजाओं में ये सवाल भी गूंज रहा है कि अब की बार टीएमसी से कितने होंगे पार।
मूल घरे घरे। अमित शाह जी पिछली यात्रा में कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक दीदी अकेली जाएंगी। अमित शाह के ओंकार अब की बार टीएमसी से कितने होंगे पार। बीजेपी के बंगाल विजय अभियान को अंजाम देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल के 3 जिलों का दौरा करेंगे, लेकिन अमित शाह के इस दौरे को लेकर टीएमसी के अंदर बेचैनी फिर बढ़ गई है, क्योंकि शाह के पिछले दौरे के दौरान 19 दिसंबर को कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के 7 विधायकों और 1 सांसद ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं इस दौरे में भी टीएमसी के कई बागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। दिलीप घोष के इस बयान के बाद बंगाल के सियासी हलकों में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि इस बार आखिर कौन कौन टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होगा। बीजेपी नेताओं ने तो 40 से ज्यादा टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। हालांकि पाला बदलने वालों में पहला नाम टीएमसी के नेता राजीव बनर्जी का आ रहा है, जिन्होंने मंत्री पद छोड़ने के बाद विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। उम्मीद जताई जा रही कि राजीव बनर्जी अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरा नाम पाली की विधायक वैशाली डालमिया का है, जिनको टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि उत्तरपाड़ा के विधायक प्रवीर घोषाल भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है और अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब की बार 200 पार 200 के पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें जाएंगी। अपने आप में अचंभा होगा। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता खड़ा हो गया है, इसलिए कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती। टीएमसी के दिग्गज नेताओं के भगवा रंग में रंगने की शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई थी। पहले टीएमसी प्रमुख के दाहिने हाथ रहे मुकुल रॉय ने बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद अनुपम हाजरा, सौमित्र खान बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच विधायक अर्जुन सिंह भी बीजेपी के हो गए और उसका इनाम लोकसभा चुनाव में बतौर सांसद मिल गया। और अब बगावती तेवर दिखाकर टीएमसी के कई नेता ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और खबर का टुकट में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरें आगे भी जारी है।